आइए आइए परमेश्वर के वचन देखेंगे और हम पढ़ेंगे। आइए फिलिपियो धन्यवाद। हम निकालेंगे नया नियम में फिलिपियो, नया नियम फिलिपियो उसका चौथा अध्याय 274 पेज नंबर पर, 274 पेज नंबर, 274 पेज नंबर, 274 पेज नंबर, चैप्टर 4 4 अध्याय में निकालेंगे और हम इसका पढ़ेंगे 4 से लेकर 7 तक, 4 से 7 तक पढ़ेंगे। और जो जिनमें बाइबल नहीं है, इनके पास ये बाइबल है, तो ध्यान से सुनो और साथ में वचनों को बोले अगर सुनाई देते हैं कि कहाँ सही बोला जाता है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर ने प्रयास हो जाए बुरा शिक्षा में आमीन। आए प्रार्थना करेंगे। हमारे शक्तिमान प्रभु राजों के राजा प्रभु को धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए परमेश्वर, तो सुने गए पढ़े गए प्रभु जी, और परमेश्वर उनके द्वारा परमेश्वर हम बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें प्रभु जी, तेरे मार्ग पर चलें प्रभु जी, और हम आशीषित हो प्रभु जी और भूतों को आशीषित बनाए प्रभु जी तेरे वचनों के द्वारा। आप परमेश्वर हम बचे हैं, औरों को बचाने वाले हैं। शायद हर एक से बातें आप करें, हर एक की कठोर हृदय को परमेश्वर यदि कहीं भी सुनता है परमेश्वर, तो किसी भी माध्यम से सुनता है प्रभु जी, हर एक को परमेश्वर, चाहे वो यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो प्रभु जी, चाहे जो यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, किसी भी तरह से परमेश्वर यदि किसी का हृदय कठोर है प्रभु जी, तो अपने हृदय को परमेश्वर वो खोल दें ताकि वो सीखे प्रभु तुझसे दया करें सब बातों में साथ सारी विनती प्रार्थना और सुना धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं दास को बुद्धि ज्ञान से समझ के प्रभु जी हर एक बात तेरी ओर से ठहरे, बोल मेरे और शब्द आपकी विनती प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, और इस वचन को हम देखते हैं और बहुत बार हमने देखा है, बहुत बार सुना है, और बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार है ना। हम इस वचन को बहुत बार बोलते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। क्या क्या चीज प्रकट होनी चाहिए लोगों पर? क्या? कोमलता। कोमलता जो यहाँ पता है उसे हम क्या तेज बोल रहे हैं ना। डाउट में आता है, मैंने लास्ट टाइम बताया कि दोबारा पूछेगा किसी से तो डाउट में आता है कि सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, तो इसलिए डाउट नहीं, यदि हम श्योर हैं तो हम बोले यस ये है ना। प्रभु में सदा आनंदित रहो और तुम्हारी कोमलता क्या है लोगों पर प्रकट हो, क्योंकि समय क्या है निकट है। हालेलुया। हम यहाँ बैठे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर, उसकी करुणा है हम पर कि हम यहाँ बैठे हैं। इस बात को हम बहुत बार बोलते हैं, लोग भीड़ में खोए हुए हैं ना, कोई सोया हुआ है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई डीजे पे डांस रहा है, कोई ढोलक पे डांस कर रहा है, कहीं हर जगह कोई ना कोई जगहों में है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर के घर में है। कहाँ पर है? घर में। क्यों क्यों है घर में? लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्योंकि हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर के घर में आते हैं। लोग बाग में तो वो अन्य में सेठते हैं, पर हम क्या है परमेश्वर की हम आराधना कराते हैं,
तो परमेश्वर जो हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, जो आपने कहा सही बात है कि जो परमेश्वर से दूर है वो क्या है, संसार में खोए हुए हैं। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर के घर में पाए जाते हैं, है ना। वो कहाँ पाए जाते हैं, परमेश्वर के घर में पाए जाते हैं। यह लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। बीच में मन पर सुने, कोई ना बोले बीच में, मैसेज के दौरान क्षमा चाहूँगा। और परमेश्वर के बीच में जब हम मैसेज पे ध्यान दे रहे हैं तो हम सीखे, है ना। लिखा है, तुम्हारी कोमलता क्या है, सब लोगों पर क्या है, प्रकट हो। कैसे प्रकट होगी हमारी कोमलता, कैसे लोगों पर प्रकट होगी, कैसे? गली बाहर निकलते ही सुबह सुबह पड़ोस वाले के सामने कूड़ा फेंकने से ऐसा होगा क्या? या अपने घर का पानी दूसरे घर के आगे फेंक देना, ये इससे होगा क्या? या अपने घर का भी ऊपर जाके फेंक देना, प्रेम से होगा। लेकिन आज देखते क्या है, ज्यादा क्या हो रहा है, उठते ही इसको गाली बक दी, उठते ही इसके तो पता नहीं क्या सुबह सुबह दिमाग खराब कर रखा है इसने, तो रात को कर देता है, ये कर देता है, मेरे घर की आई कर, क्या इस तरह से क्या करते हैं, परमेश्वर के काम को बिगाड़ते हैं। जो परमेश्वर के लोग हैं, यदि आज भी वो इस तरह से काम कर रहे हैं, मैं सच बताता हूँ, आपके पास परमेश्वर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह चाटा खाने के बाद भी लिखा है, दूसरा गाल आगे कर दो। कर सकते हैं क्या? अपने ऊपर थुकवा रहा है, छोटी बात नहीं है। अगर थोड़ा अपना फील अगर करना चाहते हैं तो रास्ते में बहुत से लोग बस वाले चलते हैं साथ में, तो बहुत से लोग थूक देते हैं ना, देखा होगा हम लोग। तो दूसरे जिसपे थूक दिया होता है वो बड़ा गुस्से में आता है। मैं तो हंस के बता रहा हूँ, लेकिन हम पे भी थूक दिया कोई तो हमें भी थोड़ा गुस्सा तो आ जाता है कि यार देखते हुए चल रहे यार क्या हो गया। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है, चाटा खाने के बाद भी कह रहा है दूसरे गाल पर भी कर देता है। और उसके बाद उस पर चढ़ा हुआ है तो क्या कहता है कि हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसकी कोमलता है, इतनी पावर यदि हमारे पास आ जाए तो सच में हम परमेश्वर के बड़े करीब। बहुत ही शांति चाहिए हमें, है ना, बहुत ही शांति चाहिए हमें। कल मैं बात कर रहा था, ये आपने देखा यहाँ पे तोड़ रहे हैं ना, सब कुछ तोड़ रहे हैं ना, नाली तोड़ रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं तारीफ के लिए कह रहा हूँ कि मैं बड़ा अच्छा इंसान है ना। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और हमें क्या है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर में, यीशु मसीह में, उसमें चलते चलते अपनी गलतियों को हटाते हुए सिद्धता की ओर बढ़ना है ना। जब आप इस दुनिया में आए, छोटा बच्चा होता है ना, बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा होते स्कूल जाता है, स्कूल या कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद फिर वो देखता है कुछ और कोर्स तो नहीं करना मुझे, उसके बाद अगर देखता है कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, लेकिन उसका एक उद्देश्य होता है उस बढ़ते बढ़ते जीवन में कि मुझे एक परफेक्टनेस की ओर जाना है, कि मुझे उस जॉब को हासिल करना है जब मैं फील करूंगा कि हाँ मैंने उस चीज को पाया है। और परमेश्वर में जब आते हैं हम, प्रभु यीशु मसीह में जब आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के अपने उस व्यवहार में बढ़ते जाना है। याद रखिएगा, मारना तो बड़ा आसान होता है, किसी ने मारा और हमने मार दिया बहुत आसान है। लेकिन किसी ने मारा और हमने उसके हंस के बोल दिया कि यार क्यों लड़ रहा भाई, बात करके आके हमने समझा दिया, लड़े नहीं है, लड़े नहीं, बहुत ही हिम्मत वाली बात। लड़ना बड़ा आसान होता है, सीरियसली बता रहा हूँ, लड़ना बहुत प्यारा बात, बहुत आसान बात होता है, मतलब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। किसी को माफ करना मुश्किल है। किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ गलत किया हो, आपके विरोध में कुछ गलत किया हो, उसके बावजूद भी यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु से क्षमा कर, कोई बात नहीं, जो हुआ है क्षमा करिए, तेरे रास्ते पर चल, ये बड़ी बात है। उसने मारा, आपने उठाया, आपने ही मार दिया, क्या फर्क पड़ेगा। मैं जो बात कर रहा था कि मैं हॉस्पिटल में था और पड़ोस वाले का फोन आया कि भैया जी वो कोई आए हुए, मतलब हटाना है इसको, अदरवाइज आपका पूरा चोटरा के टूट जाएगा, ये चोटरा है वो टूट जाएगा, तो इसको सिल्ली में हटवा के रखवा देता हूँ। तो मैं ठीक है भाई, जो पैसे तुमसे कर देना। बाद में खुद ने क्या कहा, कहने भैया वो खुद ने कर दिया था, हमने दो बंदों ने मिलकर, मेरा कोई नहीं पैसे बता रहे, बोला अरे कोई नहीं है, हमने कर दिया, कोई बात। तो मेरी वाइफ मुझे बोलती है ये आपके व्यवहार की वजह से किया है, आपके व्यवहार की वजह से किया है। क्यों? खुद अच्छे होंगे तो सामने वाले ने, क्योंकि हमने उनको कभी गलत नहीं बोला। उनकी जो चीजें होती हैं उनके, हम यदि हम कर सकते हैं हेल्प कहीं पे तो हेल्प करते हैं,
यदि कुछ उनका सामान लिया है तो उनके पैसे उनको आज तक याद है, 3 साल से यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने पैसे दिए, कुछ चीज़ ली है हमने, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि नहीं उनका पैसा पहले, जैसे बाई चांस वैसा होता नहीं है, कई बाई चांस ये उठा के लेके आ गए कि पापा दे देना पैसे, और मेरे माइंड से रह गया तो मुझे बड़ा बेकार फील होता है कि कोई मुझे टोके तो, इसलिए पैसे के लिए। लेकिन यदि हम समय पर दे रहे हैं किसी को तो उनको लगता है कि हाँ सच में परमेश्वर का डर में मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोग क्या है, किसी की भी चीज अपने पास नहीं रखते, जो एक उसका अधिकार नहीं है उस चीज को अपने पास नहीं रखेंगे। बाइबल बता रही है प्रभु में सदा आनंदित रहना है। किसमें? प्रभु में। हम आनंदित किसमें रहते हैं? संसार में, टीवी में, फोन में, दोस्तों में, परिवार में, बच्चों में, लेकिन परमेश्वर वहां दिखता नहीं है, परमेश्वर में नहीं दिखता, जबकि परमेश्वर पहले हमारे पास होना चाहिए। हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चों को बढ़ा, अपनी शिक्षा में बढ़ा। अब कहीं जा रहे हैं, परमेश्वर ऐसा करके हम उसका वचन बांट सकें उस परिवार, लोग तेरे पास आने पर। हम कहीं जाते हैं, हम उनके अंदर ही मतलब मिल जाते हैं, जो घुल जाते हैं उसके अंदर ही, जो कर रहे हैं वो भी हम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रभु में सदा कब रहता है इंसान, जब कुछ भी हो रहा है वो खुश रहता है। आप ही जैसे अभी 5 तारीख को क्या है, मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज हुई डिलीवरी के लिए, ऑपरेशन से हुआ, बेटा हुआ, बेटा दिया। और मैं सच बताऊं तो मुझे उस टाइम मेरे आंसू भी आ गए थे कि चलो परमेश्वर ने क्या है, क्योंकि मैं इस बात को कह रहा था कि परमेश्वर जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो। और सच बताऊं तो मैं बहुत बड़ा पत्थर कह सकते हैं, कैसे आप पत्थर कह सकते हो, मेरी वाइफ के 3 ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन हुआ है जो बच्चे के, और सच में बड़ी सामर्थ दी है परमेश्वर ने, क्योंकि मैं उसे देखता हूँ, वो यहाँ पर लेटी हुई थी और लेटे लेटे भी 3 बजे जग रही, 4 बजे जग रही, ऐसे तो बाइबल को लेकर यहीं पे ही पढ़ रही है, मतलब यूँ करके, चाहे वो पढ़ते मतलब सो गई एक अलग बात है, लेकिन उसे बाइबल लेकर थोड़े वचन पढ़े, उसने वचन को पढ़ा, और मैं उसे देखता हूँ कि सच में परमेश्वर उसे सामर्थ देता है ना, उसे सामर्थ देता है कि मैं उसको जो जीवन है, जो मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसे पढ़ो लेटे लेटे, आप ठीक है पढ़ें, लेकिन मैं ये कहने का मतलब मेरा ये है कि उसका परमेश्वर के प्रति प्रेम है। वो कहती है कि नहीं, मुझे शैतान मुझसे क्या है, परमेश्वर के वचन दूर कर रहा है, नहीं मैं पढ़ूंगी। अब यकीन माने कि 4 बजे वो बाइबल लेके बैठी है और उससे पेट की वजह से लेटा नहीं जा रहा ढंग से, वही टेढ़ी सी हुई है, और उसके बाद यूं करके पढ़ रही है यहाँ रखकर। हालेलुया। याद है कि बहुत, ये मैं बता रहा हूँ आपको, लग रहा है छोटी सी बात है ना, लेकिन जो प्रेग्नेंट है तो 2 बार ऑपरेशन हो चुकी है ऑलरेडी, और एक मेरी बच्ची थोड़ी अभी 1.25 साल ही हुआ है, तो सब कुछ मेरा ताज़ा सब कुछ है, ताकि भी ताज़ा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ चीज़ के लिए। डॉक्टर भी ये कह रही थी कि आपके टांगों में दर्द नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी बात, उनके भी टांगे क्या साल भर भी नहीं हुआ, दूसरा बच्चा आ गया। हालेलुया। आप सोच सकते टांगों में दर्द नहीं है, जो कच्चे रहते हैं, बड़ी जल्दी नहीं सही होते हैं, और मैं समझता हूँ उससे मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरी वाइफ ने वचन पढ़ना, उसको मैं जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है वो हमेशा देखता हूँ। चाहे हमारे घर में कुछ फंक्शन हो या क्रिसमस हो, कुछ भी, मतलब वो अपने आप खाना बनाना नहीं चाहती। कल भी मुझे बोलती है, बैठे हुए थे तो कहती क्रिसमस आ रहा है, मैंने बोला मैं 3 सेंटा क्लॉज बना लियो, तो मैंने कहा 3 सेंटा क्लॉज बना लियो, अब 3 सेंटा क्लॉज हो जाएंगे। बोले पहले तो सेंटी आई थी, अब सेंटा आया, मतलब वो वैसे ही हम सेंटा क्लॉज को मानते नहीं वैसे, लेकिन हम नॉर्मली क्या सेलिब्रेट करते हैं वैसे उसको बना के। तो सेंटी और सेंटा आया, तो उसके बाद बोलती है कि अब जो खाना बनेगा मुझे कैसे करोगे, मैं बाहर से बनाएंगे कोई बात नहीं। ये बोले मुझे बड़ा बेकार लगेगा कि मुझे अच्छा लगता है क्या है सबको खिलाना और सबको क्या है बनाना, चाहे 50 लोग हैं 100 लोग हो, उसे बनाने की परमेश्वर ने सामर्थ दी है। हालेलुया। ये प्रभु में क्या आनंद है कि मैं प्रभु के लोगों के लिए ये काम कर रही हूँ। मेरा परमेश्वर का दिन है, बड़ा दिन है, परमेश्वर आज प्रभु से मसीह पैदा हुआ है, वही मुझे बताती है, गाइड करती है कि ये कर, क्या नाम है, मोनू जी ये कर देना, मोनू जी तो मैं लेके आने वाला बनता हूँ ना, ये सामान ला दिया और बनाना है।
लेकिन वो सब कुछ करने वाली कौन है? वो है। वो खुद करती है, साथ में उसके हेल्प करता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ नहीं करता, लेकिन साथ में हेल्प करता हूँ, लेकिन बनाना उसको बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ बाइबल बता रही है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हम क्या है, बड़ी थोड़ी सी परेशानी आती है, क्या है, परमेश्वर को गलत बोलने लग जाते हैं ना, होता है। हम देखते हैं डायरेक्ट ऊपर और ऊपर से बात पूछते हैं, क्या प्रभु पूरी दुनिया में सबको छोड़कर मैं ही मिला था? ऐसा होता है ना, जब परेशानी में होते तो किसको देखते हैं, पर देखते हैं और पूछते हैं कि सारी दुनिया को छोड़ के एक बोलता मैं ही मिला था क्या तेरे को? क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर की जो योजना है उसे नहीं समझते। जब उसकी योजना को हम समझते हैं, जैसे बाइबल में लिखा है कि हर एक बात में जो धन्यवाद के साथ जाने चाहिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने आज तक मेरा पूरा किया है, तो आगे भी देने वाला परमेश्वर मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों के लिए मैं तेरे सम्मुख सौंपता हूँ। तूने बचपन से लेकर अब तक संभाला, तो आगे भी संभालेगा, तेरा धन्यवाद करता। इसको अच्छा लगेगा, परमेश्वर को अच्छा लगेगा। दानियल को शेर की मांद में डालने के लिए कह दिया गया, शेरों की मांद में, एक शेर नहीं था, शेरों की मांद में लिखा हुआ है। और आप सोच सकते हैं शेर खाने के लिए तैयार है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपनी फिर कोठरी में गया और जैसा वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था वैसे ही प्रार्थना करता है। आज लोगों के पास थोड़ा सा परेशानी आती है, क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है ना, हो जाता है ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार कैसे होगा प्रभु, कैसे इससे निकलूं। प्रभु तो याद नहीं आता, पहले तो अपनी याद आती है चीजें, कैसे कर लूंगा, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर लूंगा, अच्छा उससे पूछता हूँ, इससे पूछ लेता हूँ। लेकिन प्रभु से कोई नहीं पूछता है ना, प्रभु से कोई नहीं पूछता। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मेरी सैलरी जो है हमेशा 14 तारीख में आती है, 13-14 तारीख में आती है इस कंपनी के अंदर, जो लास्ट कंपनी चेंज की है, तो 13-14 तारीख में आती है। लेकिन परमेश्वर को पता है कि कहाँ पर हूँ मैं, हॉस्पिटल में हूँ, उसको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, शायद वो 7 तारीख में परमेश्वर ने भेज दिया। हालेलुया। किसने भेजा? परमेश्वर। दिमाग में किसने डाला? परमेश्वर ने उनके दिमागों में डाला कि सैलरी भेज दो, मेरे साथ साथ बाकी को भी भला हो गया, तो वेट कर रहे होंगे सैलरी आ जाए, सैलरी आ जाए। हालेलुया। आप जहाँ रहे, परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा परमेश्वर का वचन हर जगह पहुंचे, तुम्हारे द्वारा लोग आशीषित हो। दानियल को शेर की मांद में डाला गया, तो दानियल के पास पंजा तक नहीं पहुंचा, उनके मुंह तक नहीं खुले, क्योंकि स्वर्गदूतों को भेजकर तो बंद कर दिया गया था। किसको भेज दिया गया था? स्वर्गदूतों को। आज हम अपने जीवन में देखें, यदि हम ऐसा लगता है कि हम सच में बड़े परेशान हैं या डिस्टर्ब है, मतलब हमारे पास जीवन में कुछ भलाई नहीं है, हम कैसे करेंगे, तो अब परमेश्वर के हाथों में छोड़िए। इसके हाथों में, परमेश्वर के हाथों में छोड़िए। ये बात मैं कहता हूँ आप लोगों को, लेकिन आपको ऐसा लगता है यार बोल दिया, ठीक है, अच्छी बात है, बोल सकता है शायद, ऐसी बात नहीं है। तकलीफ मेरे पास नहीं आती, मेरे पास भी आती है, दूसरी चीज़ें आती है, लेकिन मेरी बड़ी गंदी आदत है, बहुत ज़्यादा गंदी आदत है कि मैं चेहरे पर मतलब वो ना सलवटे होते हैं, सलवटे कहते हैं, टेंशन से यूँ नहीं करता, अपने सलवटे नहीं लाता और ना ही मैं हंसता रहता हूँ। और परमेश्वर सच में ये जो वचन है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पौलुस कहता है कि मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि उसे पता है कि हम जो लोग हैं संसार की चिंताओं में, संसार की परेशानियों में दब जाते हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं रहता, हम सोचते हैं कैसे होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब डिलीवरी करानी थी तो आपको पता ही है, नॉर्मली प्राइवेट कम से कम भी 30-35 हज़ार नॉर्मली चले जाते हैं ना, उसके अलावा दवाई गोली लगाते हैं वो भी 40-50 मेरे पास नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता खोला। हालेलुया। लिया और परमेश्वर ने क्या नाम है, ऐसा नहीं कि मुझे देना नहीं है, लेकिन ये कि उस जहाँ पर चारा नहीं था वहाँ से परमेश्वर रास्ता खोल दिया है ना। किस लिए? क्योंकि मैं किसी और की ओर नहीं देखता, मैं सिर्फ परमेश्वर की ओर देखता। परमेश्वर तुझे करना है, मैं नहीं करना, मुझे नहीं पता जैसे करना है, आपको करना है। मैं अपने ससुराल में बैठा हुआ था, गवाही शेयर कर रहा था इस चीज़ के लिए कि मेरे जीवन में मैं देखता हूँ तो परमेश्वर ने जहाँ
कुछ सोचा नहीं था वहां से परमेश्वर कर देता है। मेरे पास 1 लाख नहीं था, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, ठीक है, 1 लाख का बिल बना दिया, लेकिन कौन पे करेगा? मैं ही करूँगा ना। लेकिन परमेश्वर ने उसका अरेंजमेंट कर रखा था, जॉब छोड़ी और वहाँ से भी पैसा मिल गया। कौन करने वाला है? मेरी शादी थी, शादी का रिसेप्शन होना है, पैसा नहीं है, लेकिन एक जो शादी से संडे पहले पड़ता है वो कमेटी डाल रखी थी हमने। अब कमेटी में सोचिए आप 30-35 पर्ची डली हुई है, 20-30 मान लो 30-25 पर्ची डली हुई है, उसमें सिर्फ आप ही की निकलेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? बाइबल में लिखा हुआ है कि चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन निकाली किससे जाती है? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर उसे निकालता है। आप जीवन में आपकी परेशानी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन निकालने वाला उस परेशानी से कौन है? परमेश्वर। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में जब जिस दिन आप ये सोच लोगे ना, वैसे बता रहा हूँ आपको, सच में आप लोग सबको कहना चाहूँगा, जिस दिन आप ये चीज छोड़ दोगे कि क्या परेशानी आ रही है, सिर्फ परमेश्वर को देखने लग जाओगे कि दिक्कत है, ये ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर इसका हल निकालेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो अपने आप हल हो जाएगा। मानिए जो भी परेशानी, जो भी टेंशन भी परमेश्वर के हाथ में छोड़ता हूँ, परमेश्वर उसका कार्य पूरा भी करता है। हालेलुया। तो हम क्यों नहीं छोड़े? डैनियल था, डैनियल ने जाके उसने ये नहीं कहा कि उसने जाके फोन अपने दोस्तों को बुलाओ, अरे मेरे भाई मैं तो शेरों की मार में डलने वाला हूँ। जब डैनियल के बात को पढ़ते हैं, आप जाकर डैनियल पढ़ सकते हैं, तो डैनियल में लिखा हुआ है कि उसने जाकर प्रार्थना की, जैसे वो 3 बार करता था। उसने जाकर ये नहीं बोला, अरे मेरे भाई मैं तो फंस गया हूँ यार, दादा से बात करवा, मैं फंस जाऊँगा, जब मार देंगे मुझे, दे दो। ऐसा करा क्या? लिखा डैनियल की किताब में लिखा ऐसा? कहीं ऐसा किया हो कि नहीं राजा के पास गया, राजा जी मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तो, मेरी तो गलती नहीं है इसके अंदर, कि क्या कर रहे हो आप, मुझे दिमाग में फंसा रहे हो मुझे। कहीं नहीं गया, कहीं पर भी नहीं गया वो। उसने किसी और की दृष्टि और नहीं, किसी और की दृष्टि नहीं की उसने। किसकी ओर दृष्टि की? परमेश्वर की। बाइबल बताती है जो खिड़कियां उसकी कोठरी की यरूशलेम की ओर खुलती थी, वो वैसे ही जाकर 3 बार प्रार्थना करता था। उस परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। उस परमेश्वर की ओर देखना है। यदि उसकी ओर देखते हैं तो आपके जीवन में खराब कुछ नहीं होने वाला। याद रखिए, परेशानी, दिक्कत ये जीवन है, लेकिन परमेश्वर उसे निकालने वाला परमेश्वर। जब पतरस पानी पर चल रहा था, यीशु मसीह के पास वो कहता है कि मैं भी चलना चाहता हूँ, तेरे पास आना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा आ जाए। पतरस भी शांति से पानी पर चल रहा है, आराम से चल रहा है, आराम से चल रहा है। लेकिन जैसे उसे लहरें दिखी तो क्या हुआ? डर तो गया ही था, लेकिन साथ में डूबने लगा। और यीशु मसीह ने क्या करा? उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तूने विश्वास क्यों नहीं किया? क्यों संदेह किया? आज हम लोग जो संदेह करते हैं, क्या करते हैं? संदेह करते हैं, डाउट में रहते हैं। अरे यहाँ पर होगा भी या नहीं होगा, कर तो दिया, पता नहीं होगा नहीं होगा, बड़े दिनों से देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा। एक काम था मेरा कुछ, अब बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा। कोई बंदा था, तो मतलब ऑफिस में एक बंदा है, उस चीज के लिए 2.5 साल से उस चीज के लिए ट्राई कर रहा था, है ना। और फिर 2-4 बंदे और भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन मैंने 2 बार ट्राई किया और परमेश्वर ने दूसरी बार में उस चीज को कर दिया। हालेलुया। ये मैंने 2.5 साल से लगा हुआ है, बाकी 2-3 तो लगे पड़े वो भी, लेकिन परमेश्वर ने दूसरी बार में कर दिया। कौन कर रहा है? बाइबल बताती है उसको तुम्हारा ध्यान है, चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता करोगे तो चिंता क्या होती है? किसके समान है? चिता के समान है ना। मन का आनंद अच्छी होती है। मेरी सासू क्या कहते हैं, सासी कह लो, सास कह लो, सासू कह लो, तो उनका बीपी हाई हो रहा था, बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, चक्कर आ रहे थे। जब मेरी बेटी हुई, बेटा हुआ, बेटी का बेटा हुआ, तो क्या हुआ, तो हाई तो हो रहा था, लेकिन उनको उसकी खुशी थी कि 2 बेटियों के बाद तीसरा बेटा हुआ, और उस खुशी के अंदर वो साथ में आ गई मेरे बेटे के साथ में देखने के लिए। मैंने बोला मम्मी यार आप आराम करो, कोई बात नहीं, सब है आप देखने की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रेस्ट करो। वाई किससे? खुशी के मारे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मन का आनंद अच्छी औषधि है। जब मन के अंदर आनंद होता है ना, तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखिए, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती।
आपको परमेश्वर की यदि जरूरत है तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको उसमें आनंदित रखेगा जिसमें आप रहते हैं। जिस जगह पर आप रहते हैं परमेश्वर उसी जगह में आपको आनंद देगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोच सकते हैं 2.5 साल से बंदा लगा हुआ है, लेकिन मेरा अगर 1 ही महीने के अंदर काम हो जाए तो मेरा परमेश्वर कहाँ पर है? हालेलुया! कितना बड़ा मेरा परमेश्वर, मेरा महान परमेश्वर, मेरा अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। आप सोच नहीं सकते इस जगह तक आने के लिए 2005 में बैप्टिज्म लिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर मैं अपने आप आया हूँ, परमेश्वर लेकर आया ना। मैंने बहुत बार आपको कहा भी है कि इस जगह पर खड़े होने के लिए मैं अपने आप को आज तक भी योग्य नहीं समझता, मैं सच बताऊँ। लेकिन मेरे परमेश्वर ने, और जब हम चर्च में थे, आजकल तो बच्चे जहाँ चढ़ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं स्पीड में, मैं अपने जीवन के अंदर 2005 से लेकर अगर लगाऊं तो मैं 15-16 साल तक इस पुलपिट पे आगे जल्दी चढ़ा भी नहीं। चर्च के दौरान हो या चर्च के बाद भी हो, जल्दी से मैं आगे चढ़ता नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता, सही बताऊं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि सच में परमेश्वर उस चीज़ को देखता है कि हाँ सच में कि परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम है, कि मेरा प्रेम है। ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा हूँ मैं, कि मेरे अंदर कमियाँ नहीं है, बहुत कमियाँ मेरे अंदर भी। मुझे बड़ी जल्दी कभी कभी गुस्सा आता था, बहुत पहले बहुत जल्दी आता था, लेकिन परमेश्वर ने जीवन से निकाला। पहले मुँह से गालियाँ भी निकल जाती थी, 2010 के बाद से वो भी निकालनी बंद कर दी। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता। जैसे मैंने अभी थोड़ी पहले बात कर रहा था कि यीशु मसीह चाटा पड़ा और उसने हाथ नहीं उठाया, उसे पता है कोई बात नहीं, परमेश्वर से क्षमा कर। ऐसे मेरे किसी एक स्कूल के टाइम में किसी ने मेरे पैंट चुबा दिया था और मैंने पीछे मुड़ के भटा के चाटा मारा उसके, क्योंकि मुझे गुस्सा था। मैं बड़ा क्रोध में रहता था पहले, मुझे बड़ा गुस्सा आता सीरियसली। तो बचपन में एक बार पता नहीं, छोटा था लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था शायद, बुआ ने कुछ कहा और मैंने प्लेट मेरे हाथ में थी, मैंने प्लेट ही फेंक के मारी। उनके आज तक भी निशान है बुआ की, मतलब ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी मैं वो कर रहा हूँ कि बुराई करने की वजह से, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। सच बताऊँ तो जो लोग मुझसे मिलते हैं, मेरे परिवार वाले, वो कहते हैं कि मतलब पहले तो ऐसा था लेकिन अब तो हंसता रहता है, खुश होता रहता है। किसने बदला है? परमेश्वर ने बदला है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं दूसरे की बातें आपसे बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया। चिंता होती है, मैं नहीं करता। हमने मकान बेचा, 50,000 की गड्डी कम निकली। अब 50,000 की गड्डी कम निकली, कैसा लगेगा? 100 लाख का मकान बेचा, उसमें 50,000 की गड्डी कम निकल जाए तो कैसा लगेगा आप लोगों को? थोड़ा गुस्सा आएगा ना? 50 से चले ऐसे ही मैं गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा मैं कैसे लोग हैं। मम्मी को बुरा लगा, थोड़ा टेंशन हुई, मुझे भी हुई थोड़ी सी। मेरे को कोई हफ्ते बाद मैंने कहा मम्मी जब तक बुरा नहीं करेगा उसको उसका फल नहीं मिलेगा। हम अच्छे हैं यदि हमने कुछ किसी का गलत नहीं किया, परमेश्वर हमें ज्यादा का अधिकारी बनाने वाला परमेश्वर है ना। हफ्ते बाद हमने उसको बुला दिया, कोई निर्दय आ जाता है कि निकाल लिया, फिर चेहरा निकाल लिया, फिर गड्डियाँ गिर लिया मुझे। हाँ जी, क्या पैसा तो उतने क्यों तुमने? फिर हफ्ते बाद हमने छोड़ दिया उसको। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा था, हमने जीवन में हमने भी देखी, बहुत सी परेशानी देखी, बचपन से देखी है। पापा का साया नहीं था साथ में, है ना। पापा थे नहीं, जब 2 साल का मैं था, वैसे पापा को देखा नहीं। मम्मी ने संभाला और दादा दादी के साथ रहे। और आप जानते हैं जॉइंट फैमिली में रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के जीवन में, क्योंकि जहाँ पर 3 लोग होते हैं वहाँ पर आपस में लड़ाई जरूर होती है। और अपने जीवन में मैंने देखा अपनी माँ को साथ में कि सहते हुए, ना बोलते हुए कुछ भी, क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर के हाथ में हर एक चीज को छोड़ा कि परमेश्वर तू करेगा। आज हम देखें कहाँ पर खड़े हैं, आज हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या आज भी हम 10 साल से चर्च में जा रहे थे, 5 साल से चर्च में जा रहे थे, 2 साल से चर्च में जा रहे थे, और आज भी वैसे के वैसे ही यदि, तो इसका मतलब हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ पे लिखा है, जब पढ़ते हैं वचन को, कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। यानी कि प्रभु निकट है। हमारी कोमलता होनी चाहिए, लोगों पर दिखनी चाहिए, लोग हमें जानने चाहिए कि हाँ ये परमेश्वर के लोग हैं। यदि कोई नहीं जानता कि ये परमेश्वर के नहीं है, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि इन लोगों के अंदर कुछ अलग बात है। जब लड़ाई होती है गली में,
तो ये लड़ते नहीं किसी से, ये कहते हैं कोई बात नहीं यार ठीक है खत्म करते हैं, मैं कर देता हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं। मैंने शायद आपको पहले ही बता रखा है, मेरे पास में 3 लोग स्कूटी लेके बड़ी स्पीड में आए, मेरा पैर नीचे था, अब शायद वो पैर को शायद ऊपर था, पैर ना ऊपर रखा होता मैंने तो मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी होती, लेकिन मेरा आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उन्हें एक वर्ड नहीं कहा। मुझे हेलमेट पहना हुआ था और मुझे अंदर से हंसी आ गई, पता नहीं हंसी क्यों आई मुझे, हंस के मैं चल दिया, चलो ठीक है, मैं तुम भी निकलो भाई मैं भी निकलो। मुझे नहीं समझ में आता, बहुत बार ऐसा हो रहा होता है कि लोग लड़ रहे होते हैं, मुझे अंदर से हंसी आ रही होती है, मुझे ठीक है भाई खत्म कर दो, जा एंजॉय कर अपना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आनंद है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जब हम रोमियो 16:20 पढ़ते थे, तो शैतान का काम है आपको क्रोध दिलाना, आपके अंदर चुगली उत्पन्न करना, कि चुगली कर जाके जाके थोड़ा बैठ जाके, है ना, आओ बहनें चुगली करें, ऐसा होता है ना, क्यों आपने वो 4 लोग हैं क्या खड़े हो जाते हैं, लेडीज खड़े हो जाती हैं, वो बातें करती है, उसकी बहू देखी है, उसकी बेटी देखी है, अरे भाई देखी होगी ठीक है, तो अपना देखे ना, दूसरे से कर लेना देना। हमारे अंदर 10 कमियां हैं, लेकिन दूसरे की कमियां देखनी है, अब वो जरूरत नहीं है। 10 बंदे खड़े हुए, इकट्ठे हुए आदमी, वो पत्ते लेते हैं, पत्ते खेलने लग जाते हैं, चलो जी ये ले जोकर ले, इक्का ले, क्या कौन जो भी होता है उसके अंदर, क्या मतलब परमेश्वर में समय नहीं है। जहां बात आपने कर ली परमेश्वर की, तो उनके अंदर एकदम परेशानी होती है, बोलते हैं अरे यार ठीक है, चल ठीक है, मैं मिलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। अब 4 दोस्तों के साथ खड़े हुए हैं, देखिए जहां आपने परमेश्वर की बात स्टार्ट कर दी, जहां आपने अच्छी बातें स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं, वहीं पर को क्या कहेंगे, चलो ठीक है मैं निकल रहा है, मैं जल्दी जाना है, तो बैठे रहेंगे तो कहेंगे जाओ, और अगर बैठे हो तुमने उसकी बात कर रहे हो ये चुप हो जाएंगे, या खराब बातें कर ली तुमने, और जिंदगी खराब चीजें कर रहे हो, पी रहे हो, पीने का बात कर दी, चलो थोड़े एक बोतल लिया है जाके यार, एक बियर की बोतल लिया, शराब की बोतल लिया, तो क्या फिर बंदे वहीं के वहीं शांति से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर ज्ञान नहीं चाहिए, उनको संसार का ज्ञान चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए? संसार का ज्ञान चाहिए, संसार की चीजें चाहिए। तो मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर के साथ चलना, यीशु मसीह के साथ चलना आसान बात नहीं है, ठीक है, अकेले कहता हूँ आप लोग, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, लेकिन जब परमेश्वर के साथ हो जाते हैं तो आपको सब चीजें आसानी से हो जाती है। आसान नहीं किसके लिए? आपके लिए। आप बैठे हैं, अपनी 4 फैमिली वाले बैठे हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं संसार की, लेकिन ऐसा आपको होता भैया, बाहर भी जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये हुआ है, वो तो लेडीज हो गई, जेंट्स हो गए, कोई भी होगा, कुछ भी बोल देता है, वो तो एक अलग बात है, वो बहन जो भी बोलती जो है, दुनिया है उससे कोई लेना देना हमारा नहीं हाँ, है। वो तो है। लेकिन जो हमारे परिवार वाले, आप मान लीजिए छोटी सी ममता बहन है, मान लो, ठीक है, अभी यीशु मसीह जान जाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, बहुत अच्छी तरह जान जाते हैं, यीशु मसीह के अंदर वचन पढ़ते हैं, वचन को रखते हैं, वचन उसके परमेश्वर अपनी बातें बताता है। नहीं कल को ही जाएंगे अपनी बहन की, मान लो मुझे पता नहीं है, 4-5 बहनें हैं, साझे ताऊ की मिला मुल्क है, तो सब बैठती है और वो बातें करते हैं संसार की, तो इनको अंदर से बेकार लगने लग जाएगा कि नहीं मैं क्यों उनकी बातें करूँ, मैं परमेश्वर की बेटी, कोई बात नहीं, छोड़ ठीक है मैं जा रही हूँ, आप करो, मैं अब कैसा लगेगा, थोड़ा बैठ जाती बात कर लेती, थोड़ी ये भी बात कर। मैं ऐसे बताऊँ, मैंने देखा है जहाँ 4 लेडीज इकट्ठा होती हैं, चुगली जरूर होती है, हाँ। मैं बताऊँ, वो चाहे वो किसी की वैसे ना बुराई करें, वो अपनी आपस में बात करेंगे, अरे उसकी देखी है, मामा की लड़की देखी है, आदमी नहीं चुप होता है। उसको देखा नहीं, आप लोग आगे चुप ऐसे में कुछ लोग वो भी होते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर वो नहीं, अपना ज़्यादा कम ही होता है, वो सोचते हैं सब ये छोड़ दो। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सुनी बुरा मत मानना आप लोग, है ना, बुरा मत मानना, लेकिन मेन बात ये है, सच में आप लोगों को उन चीज़ों से अलग होने के लिए बड़ा ही क्या होता है, सत्य लगता है अंदर से। परमेश्वर के साथ चलना आसान बात नहीं होती है, क्योंकि आपको संसार को त्यागना पड़ता है। यदि आप 4 बंदे शराब पीने वाले बैठे हैं, उसमें से उठ के आना, यदि आप शराब पीते थे तो बहुत ही पावर चाहिए आपको उठने के लिए वहाँ से, क्योंकि शराब कह रही होगी पी ले, थोड़ा सा पी ले, थोड़ा पी ले, और शराब नहीं बोल रही होगी, दोस्त बोल रहे होंगे अरे पी ले यार, थोड़ा कोई बात नहीं होता, थोड़ा सा पी ले, कोई बात, थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा पी ले, और पी के क्या कर देंगे, उस घर को खराब कर देंगे। याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो इन चीज़ों से हमें दूर होना पड़ता है, इसमें आनंद नहीं रहता, याद रखिएगा, दूर होना क्या पड़ता है, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा वो चीज़ें।
परमेश्वर के साथ आनंद, अगर आनंदित रहना है तो आपको उस आनंद को जो परमेश्वर ने हमें दिया है अपने अंदर महसूस करना पड़ेगा। अपने जीवन को ऐसा नहीं बिताना पड़ेगा जैसे कि हम बिता रहे हैं, कि जैसे जा रहे हैं कि वैसा जीवन नहीं बिताएंगे। वैसा जीवन नहीं बिताएंगे हम कि हम कहीं भी बैठ गए, कहीं भी लेट गए, चलो जी ठीक है जी। परमेश्वर के लोग बड़े व्यवस्थित होते हैं। यहाँ तक भाई बताते सुलेमान को देखने के लिए शिवा की रानी आई दूर से कि ये इतना बुद्धिमान कैसे है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि देता है। दिक्कत परेशानी तो देखो मैं ये नहीं कहता कि नहीं आती। अयूब जो है परमेश्वर के लिए खरा था। खरे का मतलब क्या होता तो बताया कोई? खरे का मतलब कि वो उसकी आज्ञा को मानता था, उसकी बातों को मानता था। खरा मतलब क्या होता है? मतलब सिर्फ खरे का मतलब, सिर्फ खरे का मतलब नॉर्मली खरे का मतलब पूछ रहा हूँ। अयूब के बारे में छोड़ दो। खरा क्या मतलब होता है? खरी प्योर जिसे कहते हैं, शुद्धता की पहचान लिखा होता है। घी, देसी घी भी आजकल देख रहे हैं, देसी घी है ना, जबकि वो बताते हैं लोग 2000 रुपए के आसपास 1 किलो घी मिलता है ना, अगर प्योर घी चाहिए। लेकिन डब्बों पे लिखा होता है देसी घी, प्योर देसी घी। गोल्ड वाले बेचते हैं प्योर गोल्ड, खरा सोना, लेकिन होता नहीं है। मतलब प्योर जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो। और परमेश्वर अयूब के लिए शैतान को कहता है तूने मेरे दास को देखा है जो खरा है। देखिए परमेश्वर आपके लिए कह रहा है। यदि परमेश्वर कह रहा है बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर किसी के लिए कहे कि मेरा खरा व्यक्ति है, कि देखो तूने दिव्या बहन को देखा है, मेरी दिव्या बेटी को देखा है, कितनी खरी है वो, है ना। विक्की भाई को देखा है, विक्की बेटे को देखा, सॉरी भाई तो मित्र हो गया, परमेश्वर में बेटा हो गया। तो क्या तुमने कृष्ण को देखा है, विक्की मोहित को देखा है? अगर परमेश्वर हमारे लिए बात कहे तो कितनी अद्भुत बात है। इसका मतलब हमारे अंदर हम परमेश्वर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे अयूब खरा था, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या हुआ? विपत्तियों में पड़ा। पूरे लिखा है पैर से चोटी तक क्या पड़े हुए थे उसके? फफोले पड़े हुए थे। क्या पड़े हुए थे? फफोले। फफोले में हाथ लगाते कैसा लगता है? दर्द बड़ा बर्दाश्त नहीं होता है। फिर भी अयूब क्या कह रहा है? उसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है। आप सोच सकते हैं ये आनंद है। ये आनंद है जो आपको पता हो कि मैंने कुछ परमेश्वर के अगेंस्ट गलत नहीं किया, और यदि आज मेरे ऊपर विपत्ति आती है तो परमेश्वर इससे मुझे बाहर निकालेगा। और बाइबल बताती है कि जो अयूब के पास था उसका दुगना परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। 10 के 20 दे दिए परमेश्वर ने। और बताइए यदि उसके साथ चलेंगे, ये कंडीशन एक है, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। यदि आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो आप पूरी टेंशन में फंसे रहेंगे। मेरे साथ भी होता था पहले, मैं भी सोचता था कि ये कर दूंगा, इस तरह कर दूंगा, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। फायदा किससे होता है? परमेश्वर से। कहते हैं ना बहुत बार हम लोग बात कर रहे होते हैं, अरे उस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर को दिखा दिया, वो अच्छा डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छी दवाई देता है। तो मैं भी आपको लोगों को कहना चाहूँगा कि आपने यीशु डॉक्टर को दिखाया क्या? क्या यीशु डॉक्टर को बताया है क्या? परेशानी बताई क्या आपने यीशु डॉक्टर को? दवाई ले नहीं ली हो तो पैसे दे के आए नहीं है? बगैर पैसे की वो दवाई देता है मुफ्त। मेरे को तो भैया मैं बताऊँ, मेरे को तो इतना पता है कि बिगर उसके जो भी मेरे को परेशानी दिक्कत होती है, परमेश्वर पहले उसी वक्त ठीक कर देता है। लेकिन ये बना देता है मेरे लिए पहले। ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। परेशानी आने से पहले अगर आपको ठीक हो गया तो गलत चीज़ हो जाएगी। दिक्कत होती है, परेशानी दिक्कत होती है, तो परेशानी दिक्कत आने नहीं देता परमेश्वर, उससे निकालता है। देखो देखो जीवन है, मैंने पहले बता दिया आपको। अगर आपके पास कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चीज़ कितने लोग मानते हैं यहाँ पर मैं इसको करके खत्म करेंगे सर? परफेक्ट कितने लोग हैं यहाँ पर? सिद्ध मतलब सिद्ध लोग कौन? परफेक्ट, जिसमें कोई कमी नहीं है। कोई है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। और बाइबल बताती है यदि आपकी ताड़ना नहीं हुई, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं थे। अब ताड़ना आप कहेंगे बिन बात में थोड़ा मारे हो परमेश्वर। जब हम जानते हैं हम परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब गलती कहीं नहीं होती हमसे। परमेश्वर हमें सुधारता है। बाइबल बताती है, पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। किसके लिए? कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे।
तो परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। जैसे हम छोटे बच्चों को डांटते हैं, बेटा इधर मत जाना, उधर मत जाना, और गलती करते तो पीटते हैं थोड़ा सा, है ना, चाटा भी लगा देते हैं, डंडी से ही मार देते हैं। किस लिए? कि बच्चा समझ जाए और आगे जाके बड़ी हानि को ना पहुंचे। ऐसा होता है, ऐसे ही करते हैं ना। जब ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यदि हमारे पास परेशानी नहीं आ रही, इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। हम क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं गलत है इसका मतलब। यदि आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो परेशानी दिक्कतें आएंगी। कितना भी उठा लेना बाइबल में, जितने भी लोग उठा लेंगे, नए नियम में देखने को और ज़्यादा, पौलुस ले लो, पतरस ले लो, जिसमें जो सबको ताड़ना ही मिली है ना, जेल में डाला गया, कोड़े मारे गए, कुछ करा गया। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ते पर चल रहे थे। जो सही रास्ते पर चलते हैं तो शैतान को दिक्कत होती है, और शैतान को दिक्कत होगी तो वो आपके पास आएगा परेशान होगा। यदि आप गलत हैं तो आपका पिता भी आपको सजा देगा कि आप उससे सुधरे। आनंदित रहने का मतलब है जो आपके साथ हो रहा है हर एक बात में उसको क्या करें? धन्यवाद करें। हर एक बात में धन्यवाद करें। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि बंदा गलत बोल रहा है, सामने जो खड़ा हुआ है ऐसे ही बोलता रहता है, मैं आपको कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, आप उसके हाथ में छोड़ना सीखें। हर एक बात को उसके हाथ में देना सीखें। आप अपने जीवन में हर एक चीज को सोल्व होता हुआ देखें। अपने जीवन में सब कुछ ठीक होता हुआ देखेंगे कि सब कुछ ठीक होता जा रहा है। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर वचन में देखा, मैं लास्ट पर वचन को पढ़कर आराधना में जाएंगे। लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जो शांति है ना, देखो शांति जब रहती है जब हम शांत रहते हैं बाकी लोगों से, अपनी कोमलता दिखाते हैं। कोई मार रहा है तो मारने को तैयार नहीं होते, तो बोलते कोई बात नहीं, ठीक है, एंजॉय करो, घर जाओ अपने, जो हो गया सो गया, मैं अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है। आज लोग गलती नहीं मानते, लड़ने को तैयार रहते हैं। इसलिए भाई बता रही है, लिखा है कि तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखिए। किस चीज को? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। यानी कि शांति के लिए दुनिया और कहाँ घूम रही है कि शांति मिल जाए। होता है ऐसा? दुनिया घूम रही शांति के लिए कि शांति मिल जाए। मेरे ऑफिस में हमारे जो कंपनी के ओनर के लड़के हैं, वो पूरे दिन इतना चिल्लाते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप देखेंगे, मतलब वो इतनी तेज बात करते हैं, आपके सर में दर्द कर देंगे। मेरे ज़्यादा सामने में ज़्यादा जाता नहीं, वैसे मेरे कभी बाइक में सामने पड़ जाता है, लेकिन जो 2-3 बार मिला हूँ मैं, वो इतनी तेज चिल्ला के बोल रहा होता है बंदा, ऐसा लगता है सर की नसें फाड़ ले। और वो हर 2-3 महीने के अंदर मेडिटेशन के लिए जाते हैं। किसके लिए? शांति के लिए। इधर परमेश्वर में शांति फ्री में दे रहे हैं और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ शांति होनी चाहिए। जब उस परमेश्वर में हम रहेंगे ना, उस परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको शांति परमेश्वर देता रहेगा। इसलिए परमेश्वर के नाम को खराब ना करें। याद रखिएगा, यदि मसीह के हैं तो परमेश्वर के नाम को खराब ना करें कि कोई हमें आके कहे कि तुम यीशु मसीह को मानते हो, तब भी ऐसे कैसे ही हो, कितना बुरा लगेगा। आपको शायद बुरा लगे, मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर को बहुत बुरा लगेगा। यदि कोई मुझे आकर कह दे कि ऐसे ही मसीह लोग होते हैं तो कैसा लगेगा? मुझे बड़ा बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा कि यार मेरे नाम को ये लोग क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। देखिए, यदि मसीह आपके पास है तो आपका जीवन बदलना चाहिए, आपका जीवन बदलना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर का नाम हम ऊंचा उठाएं, जहाँ भी जाएं परमेश्वर के नाम को ऊंचा रखें। हम गाना गाते हैं ना, तू बड़े मैं घटूं, है ना, तू बड़े और मैं घटूं। हमें उसे बढ़ाना है, अपने आप को घटाना है। जहाँ अपने आप को बढ़ाएंगे सब आप घमंड में आ रहे हैं। तो इसलिए हम माने और बात को देखें और परमेश्वर का नाम ऊंचा रहे हमारे जीवन में, हमारे जीवन से वो बढ़ता रहे। परमेश्वर वचन पढ़े जाने, सुने जाने बहुत आशीष हो। हमें आइए हम आराधना में जाएंगे और आराधना